हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्य खंड को, जिसमें बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित उन्हें प्रणाम पद्यांश की व्याख्या को समझा और पढ़ा था। उसी क्रम में बच्चों आज हम लोग श्री हरिवंश राय जी बच्चन द्वारा रचित सतरंगिणी से अवतरित पद की पहचान नामक शीर्षक के पद्यांशों की व्याख्याओं को आज पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं अभी तक मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली सभी व्याख्याएं आपको पसंद आ रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। तो बच्चों चलिए बिना किसी देरी के हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित सतरंगिणी से अवतरित पद की पहचान शीर्षक से जो ये पद्यांश हमारे पास हैं उनकी व्याख्या को समझते हैं। बच्चों यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी हमें कैसा मार्ग चुनना चाहिए, कैसा मार्ग नहीं चुनना चाहिए, मार्ग चुनने के बाद उसमें कैसे बिना किसी अचरज के हमें बिना डगमग हुए कैसे बढ़ते रहना चाहिए और मार्ग को चयनित करने से पहले हमें उसकी पहचान कर लेनी चाहिए, उन सभी विषय में उन्होंने हमें यहाँ पर इस कविता के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो चलिए हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित इस सुंदर कविता, इस सुंदर पद्यांश की व्याख्या को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों क्या है इसमें है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान करने। बटोही का अर्थ होता है पथिक और बाट का अर्थ होता है रास्ता। कि पूर्व चलने के बटोही यानी चलने के पहले मार्ग पर, हे बटोही हे पथिक, मार्ग पर चलने से पहले तो उस मार्ग की क्या कर ले, पहचान कर ले। कि हे बटोही हे पथिक, तो उस मार्ग पे चलने से पहले, जिस मार्ग पे तू अग्रसर होने वाला है, उस मार्ग पर अग्रसर होने से पहले अच्छे से उस मार्ग की तू पहचान कर ले। ठीक बच्चों, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। क्या है बच्चों? फिर देखते हैं कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। की हे बटोही हे पथिक, मार्ग, किस मार्ग को चुनना है, किस मार्ग पे कैसे चलना है, इन सारी बातों को किसी भी पुस्तक में छापा नहीं गया है। इसकी कोई भी कहानी पुस्तकों में छपी नहीं है। हाल इसका ज्ञात होता और न है न औरों की जुबानी, और जो इसका हाल है वह भी किसी और की जुबानी ज्ञात नहीं होती। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? क्या है कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। कि कैसे पथ की पहचान करनी है, किस पथ पर चलना है, इसको कैसे आप समझेंगे, ये कहानी किसी भी किताब में ना तो लिखी गई है ना ही छापी गई है। और जो इसका हाल है ना, और जो इसका हाल है या किसी और की जुबानी भी, और हाल इसका ज्ञात होता है ना और जो किसी और के जुबानी और किसी के और के बताने से इसका हाल आपको पता नहीं चलता है कि कैसा है कैसा नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, आगे क्या है? अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। कि पता नहीं इस राह से कितने अनगिनत राही चले गए हैं इस जीवन में। ठीक है, इस जगत के पथ पर पता नहीं कितने, इस संसार के पथ पर पता नहीं कितने राही आए और गए, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। ठीक है, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी पर। हाँ, कुछ ऐसे भी पथिक थे जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हमारे, भगत सिंह जी हमारे, ठीक है, आपके लाला लाजपत राय जी, ठीक है, आपके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने मार्ग पर अपने पैरों की निशानी छोड़ दी है। उसकी बात यहाँ कही जा रही है बच्चों कि पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। कि इस जीवन के पथ पर, इस संसार के पथ पर कुछ ऐसे भी महापुरुष थे जिन्होंने अपने पद चिन्हों को छोड़ दिया है, अपने पद चिन्हों की निशानी को छोड़ा हुआ है। ठीक है, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले।
कि यह जो चिन्ह है या जो पद चिन्ह है यह मूक हो करके, ठीक है, मूक का अर्थ होता है बिना बोलने वाला, शांत। यह जो चिन्ह है बच्चों, यह जो चिन्ह है यह शांत हो करके, यह जो पथ चिन्ह है या पथ चिन्ह शांत हो करके भी बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सारे उपदेश आपको देते हैं। खोल इसका अर्थ पंथी राह पंथ का अनुमान कर ले कि हे पंथी, हे पथिक, इन पद चिन्हों के अर्थ को तू समझ और इन पद चिन्हों के अर्थ को समझ करके तू यह अनुमान कर ले कि किस पथ पर तुझे अग्रसर होना है, किस पथ पर तुझे अग्रसर नहीं होना है। ठीक बच्चों, आई बात समझ में? आशा करता हूं पद्यांश की व्याख्या बहुत अच्छे समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल सा था। ठीक, अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश हमारा क्या है? यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर बड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। अवधान का अर्थ होता है केंद्रित। अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी ने बड़ा ही सुंदर यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है, हम जीवन की सारी मार्मिकताओं को समझना है तो आप हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियों को पढ़िए बच्चों, आपको आपकी हर समस्या का समाधान देखने को मिलेगा। तो क्या है यहाँ पे? यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, कि यह अच्छा है यह बुरा है, इस बात को सोच सोच करके अपना जीवन व्यर्थ करना है, समय को व्यर्थ करना है। ठीक है, इसलिए इन सारी बातों को सोचना अब तू हे पंथी बंद कर ले। हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर चढ़ा है कि यह मेरे लिए अच्छा है। इसी बात को हर पंथी अर्थात हर पथिक इस बात को अपने मन में, इस बात पर विश्वास करके क्या करता है? आगे बढ़ता चला गया है। कि हर सफल पंथी, जो सफल पंथी होता है, जो सफल पथिक होता है, वही क्या करता है? अपने मन में विश्वास लेकर के क्या करता है? आगे बढ़ता चला जाता है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। और हे पथिक, तू आज इस पथ पर तू आज ही इस पथ पर अपने चित्त का, अपने मन को केंद्रित करके चुपचाप चलना प्रारंभ कर दे। यह तू छोड़ना भूल जा कि क्या सही है क्या गलत है, व्यर्थ में तू समय बर्बाद मत कर। हे पथिक, तू चुपचाप इस पर अपना ध्यान केंद्रित करके चलना प्रारंभ कर दे। क्या है कि क्या बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, कि व्यर्थ है अपने दिन को, समय को व्यर्थ करना, क्या अच्छा क्या बुरा में सोच करके कि जो सफल पथिक हैं, जो सफल पंथी हैं, वह इस बात पर विश्वास करके चलते हैं कि जिस पर वो चल रहे हैं वह सही पथ है। ठीक है, इसलिए तू आज इस अपने ध्यान को केंद्रित कर ले, अपने चित्त को केंद्रित करके, और इस मार्ग पे चुपचाप चलना प्रारंभ कर दे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। और जिस पथ पर तू चल रहा है उस पथ को तू सरल और अपने लिए सबसे सुगम समझ, तभी तेरी यात्रा जो होगी वह सफल हो पाएगी हे पथिक। ठीक है, सोच मन मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, कि तू ये केवल तू मत सोच, कि तू ये मत सोच कि केवल तुझे ही यह कष्ट उठाना पड़ रहा है कि कौन सा पथ अच्छा है कौन सा पथ बुरा है। तू ये बात अपने मन में बिल्कुल भी मत बिठा कि केवल यह तेरे लिए है हे पथिक। यह सभी पथिकों को यह सोचना पड़ता है और सभी पथिकों के मन में यह बातें आती हैं। हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर चढ़ा है। क्षमा चाहेंगे बच्चों, जो पंक्तियां थी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, पुनः एक बार इसको आप देखिए। क्या है? यह बुरा है यह कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। क्षमा चाहेंगे बच्चों, थोड़ा सा पंक्तियां ऊपर नीचे हो गई थी। ठीक है, क्या है? यह बुरा है यह कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। ये क्या अच्छा है यह बुरा है, इस पर व्यर्थ में अपना समय बिताना हे पंथी, अब तू छोड़ दे, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। और तू यह भी छोड़ दे कि यह पथ असंभव है, मैं चलो अपने पग को पीछे ले लूँ, चलो दूसरा कोई रास्ता अपना लूँ। नहीं, यह तू बिल्कुल निश्चित करके एक बार किसी पथ पर अग्रसर हो जा तो उसी पथ पर तू चलना प्रारंभ कर दे। इस डर से कि या मेरे लिए कुछ दिन चल, कि या मेरे लिए असंभव है, फिर उसे तू छोड़ दे, यह कार्य तू बिल्कुल भी मत कर। ठीक, आई बात समझ बच्चों? कि
यह असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ा, कि यह पथ बहुत असंभव है, चलो किसी दूसरे पथ पर अग्रसर होते हैं, यह तू करना है पथिक, तू छोड़ दे, किसी एक पथ को सुनिश्चित करके तू उस पर निश्चित होकर के आगे बढ़। ठीक है, तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। तू इसे अच्छा समझ कि जिस पथ को तूने चुना है वह सबसे अच्छा है, और इसी से तेरी जो यात्रा होगी पथिक वह बहुत ही अच्छी बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, कि तू यह मत सोच यह जो तेरे साथ तुझे कष्ट हो रहा है कि कौन सा पथ चुनूं कौन सा पथ ना चुनूं, यह सभी को यह जो है पड़ाव है या जो कष्ट है यह सभी को अपने मन में बिठाना पड़ता है। ठीक है, अपने मन में यह बात मत बिठा कि केवल तुझे ही ये सारी समस्याएं आ रही हैं, सभी पथिकों को यह समस्याएं आती हैं। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर चढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, कि हर सफल पंथी अपने मन में यह विश्वास लेकर के चलता है कि जिस पथ पर वह चल रहा है वह उसके लिए सबसे सुगम पथ है। और हे पथिक, तू आज अपने मन में अपने चित्त में यह को केंद्रित करके इस पथ पर तू चलना प्रारंभ कर दे। ठीक बच्चों, आई बात समझ में? क्या है? पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये है बटोही कि तू अपने पथ पर चलने से पूर्व बाट की पहचान कर ले। ठीक है, क्षमा चाहूँगा बच्चों, थोड़ा सा पंक्तियाँ इधर उधर हो गई थी, पुनः इन पंक्तियों को एक बार हम देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। क्या है कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, तू अच्छा है यह बुरा है, इस पर व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करना छोड़ दे, और यह भी करना छोड़ दे कि दो दिन एक पथ पर चल और उसे असंभव समझकर फिर किसी दूसरे पथ पर तू चलने लग, यह भी करना तू छोड़ दे। और तू अपने मन में यह विश्वास लेकर के चल कि जिस पथ को तूने चुना है वह तेरे लिए अत्यंत सरल और सुगम है, और इसी से तेरी जो यात्रा होगी वह अत्यंत सुलभ हो जाएगी। और यह भी मत मन में अपने बिठा, यह जो समस्या है केवल तेरे ही साथ है, नहीं, यह समस्या सभी के साथ होती है। इसलिए हे पथिक, तू इस बात को अपने मन में मत बिठा। और जितने भी सफल पथिक होते हैं वह यह विश्वास लेकर के चलते हैं कि जो भी उन्होंने पथ को चुना है वह उनके लिए बहुत ही सुगम है। और इसीलिए हे पथिक, तू अपने ध्यान को केंद्रित करके, अपने मन को केंद्रित करके चुपचाप इस पथ पर चलना प्रारंभ कर दे, और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर, अपने उस पथ पर चलने से पहले तू उस बाट की पहचान कर ले। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ अब यह जो पद्यांश था आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा पद्यांश है वह है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी या भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएगा मिलेगा कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब यहाँ क्या है कि है अनिश्चित किस जगह पर सरित, कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अनिश्चित है कि किस जगह पर तुझे नदी, पहाड़, गहर अर्थात समुद्र, सरित का अर्थ होता है नदी, गिरी का अर्थ होता है पहाड़, कि हरिवंश राय बच्चन जी पथिक को समझाते हुए कहते हैं कि हे पथिक, यह बिल्कुल भी अनिश्चित है कि मार्ग में चलते चलते तुझे कहाँ पर नदियाँ, कहाँ पर पहाड़ और कहाँ पर समुद्र मिल जाएगा। और है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, और यह भी अनिश्चित है कि तुझे किस जगह पर वन और उपवन सुंदर सुंदर मिलेंगे, और किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, और किस जगह तुझे मृत्यु गले लगा लेगी और तेरी यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी है पथिक अनिश्चित है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, और यह भी अनिश्चित है कि कब तुझे पुष्पों का मार्ग मिलेगा और कहाँ पर कंटकों जैसे सर अर्थात कांटों भरे मार्ग तुझे मिलेंगे, यह भी अनिश्चित है। कौन सहसा छूट जाएगा मिलेगा कौन सहसा, और यह भी अनिश्चित है कि तुझे मार्ग में सहसा कौन तुझसे बिछड़ जाएगा और कौन तुझसे मिल जाएगा, यह भी हे पथिक अनिश्चित है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, कि आ पड़े कुछ भी, तेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, रुकेगा तू ना, और तू रुकेगा नहीं ऐसी आन कर ले, ऐसा अपने मन में दृढ़ निश्चय कर ले कि तू कुछ भी हो जाए रुकेगा नहीं। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, कि कुछ भी आन पड़े तेरे तुझे पुष्पों का मार्ग मिले, तुझे कंटकों का मार्ग मिल जाए, तेरे साथी संबंधी तुझसे छूट जाए, तुझे सहसा कोई मिल जाए, कुछ भी हो जाए, तुझे रुकना नहीं है पथिक। तू यह आन कर ले या शपथ ले ले कि तुझे कुछ रुकना नहीं है, तुझे अपने पथ पर अग्रसर रहना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, हे बटोही, चलने से पहले तू अपने मार्ग की पहचान कर ले। हे पथिक, तो किसी भी मार्ग पे चलने से पहले अपने मार्ग की पहचान कर ले। आशा करता हूँ बच्चों पद्यांश समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटे छोटे और प्यारे प्यारे
पद्यांश है जिनको एक बार में ही पढ़ के आप समझ सकते हैं। आगे क्या है, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपना उम्र अपने समय में, और तू क्या यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब कहते हैं कि कौन कहता है कि स्वप्नों को ना आने दे हृदय में। यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि तुझसे कौन कहता है पथिक, तुझसे कौन कहता है कि तू स्वप्नों को अपने हृदय में ना आने दे। हे पथिक, तुझसे कौन कहता है कि सपनों को तू अपने मन में ना आने दे, तू अवश्य ही अपने सपनों को देख। देखते हैं सब इन्हें अपना उम्र अपने समय, और इसे सारे लोग देखते हैं अपनी उम्र में और अपने समय में। इसलिए हे पथिक, तू भी सपनों को देखता रहे, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। क्या, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, और अगर तू केवल सपना देखेगा और तू यत्न नहीं करेगा तो तुझे सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए हे पथिक, केवल स्वप्न मत देख, उसे पूर्व करने का यत्न भी कर। ठीक है, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, और यह जो स्वप्न है, ठीक है, यह जो स्वप्न है यह उदय होते हैं, या उदय होते हैं ध्येय ने, कुछ ना कुछ ध्येय लेकर के, कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर के नयनों के विलय में, ठीक है, नयनों के सागर में यह जो सपने हैं कुछ ना कुछ ध्येय लेकर के, कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर के उदित होते हैं। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, और कहते हैं कि किंतु यह जो जग का पथ है, यह संसार का जो पथ है, इस पथ में अगर स्वप्न 2 हैं तो उस स्वप्न के जो सत्य हैं वह अनगिनत हैं, वह जो सत्य हैं वह 200 हैं। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। और हे पथिक, तू केवल स्वप्न देख करके ही उन स्वप्नों पर ही मुग्ध मत हो जा, तू उन सपने के सत्यों का भी ज्ञान, क्षमा चाहेंगे, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कि हे बटोही, मार्ग पे चलने से पहले तू उस मार्ग की पहचान कर ले। आई बात समझ में? आशा करता हूं पद्यांश समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है। ये हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे बटोही, तुझे स्वप्न देखने के लिए कौन मना करता, तू स्वप्न देख, ठीक है, तू स्वप्न देख। और हर इंसान स्वप्न देखता है हर उम्र में अपने अपने समय पे, इसलिए तू स्वप्न जरूर देख, परंतु स्वप्न में इतना मत खो जा कि तू उसे पूरा करने का यत्न भी मत कर। इसलिए केवल स्वप्न देख करके स्वप्नों को पूरा नहीं किया जा सकता, सफलता को नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए हे बटोही, तू स्वप्न के साथ साथ उन्हें सफल करने, सफल होने के लिए उस पर यत्न भी कर, उन सपनों को पूरा करने के लिए यत्न भी करता रहे। और यह जो स्वप्न होते हैं यह आपके नयनों के सागर में, आपके नेत्रों के सागर में, इसलिए कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर के उदित होते हैं। परंतु इस जग के पथ में जो 2 स्वप्न हैं, यानी जितने भी स्वप्न हैं उन स्वप्नों के अनगिनत सत्य हैं। इसलिए केवल स्वप्न पर मुग्ध मत हो, तो उस स्वप्न के सत्य का भी ज्ञान करके अपने मार्ग को पहचान करके हे बटोही, तू अपने मार्ग पर चलना प्रारंभ कर। ठीक है, आई बात समझ बच्चों? फिर क्या है, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग, कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। क्या है कि स्वप्न आता स्वर्ग का दृग, कोरकों में दीप्ति आती, कि स्वप्न आता स्वर्ग का, कि मुझे हे पथिक तुझे स्वर्ग का स्वप्न आता है, दृग कोरकों में दीप्ति आती, तो तेरे नैनों में चमक आ जाती है। कि हे पथिक, जब स्वप्न का स्वर्ग का स्वप्न आता है तो आंखों में, नेत्रों में चमक आ जाती है, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, और जो छाती है वह उन्मुक्त हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और पंख लग जाते पगों को, और जो हमारे पैर हैं उनको पंख लग जाते हैं और वह उड़ने लगते हैं। ठीक है, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, परंतु रास्ते में अगर कोई एक कांटा मिल जाता है तो वह पांव के दिल को क्या कर देता है, चीर देता है। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता प्राप्ति के बाद मनुष्य को हवा में नहीं उड़ना चाहिए, ठीक है, उसे सत्यता से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जब कभी सत्य का एक कांटा चुभता है तो वह स्वप्न का जो घमंड का जो पांव है वह चीर देता है। ठीक है,
आई बात समझ में बच्चों। फिर क्या है, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। और जैसे ही उस पांव से रक्त की 1 बूंद गिरती है तो घमंड रूपी जो एक दुनिया है वह क्या होती है, समाप्त हो जाती है। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो। इसलिए हे पथिक, आंख अवश्य ही अपने लक्ष्य पर हो, आंख अवश्य ही स्वर्ग पर हो, परंतु तेरे पांव हमेशा धरती पर ही होने चाहिए, पांव पर ही टिके होने चाहिए। यानी तेरे मन में कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। और कांटों ने तुझे जो यह सीख दी है उस सीख का तू हे पथिक सम्मान कर ले और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कि हे बटोही, चलने से पूर्व मार्ग की तू अपनी क्या कर ले, पहचान कर ले। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित यह जो पथ की पहचान शीर्षक से अवतरित पद्यांश थे वह होता है समाप्त। आशा करता हूं यह जो प्यारा सा पद्यांश था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, व्याख्या समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।